सबसे पहले देखिए दुनिया में मौजूद ये 5 बड़े संसद भवन। और अब आपके सामने भारत की नई संसद की ये तस्वीर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों की ज्यादातर संसद के मुकाबले भारत की नई संसद काफी बड़ी है। विशालता की तुलना करें तो ब्रिटिश संसद 5 एकड़ में है, अमेरिकी संसद 4 एकड़ में, जापानी संसद 3.3 एकड़ में, जबकि हंगरी की संसद 4.5 एकड़ में। और इनके मुकाबले भारत की संसद 9.5 एकड़ में। भारत को 200 साल से ज्यादा गुलाम रखने वाले ब्रिटेन की संसद को पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इसकी विशालता और भव्यता की चंद तस्वीरें। इस बिल्डिंग का एरिया करीब 5 एकड़ है। 4 मंजिली इस इमारत में करीब 1100 कमरे हैं। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन में मौजूद है और इस जगह का नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की फहरिस्त में शामिल है। इस इमारत का शुरुआती निर्माण सन 1099 में हुआ था, यानी बुनियादी तौर पर यह इमारत करीब 900 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस ब्रिटेन ने अपनी संसद तो ऐसी बनाई, वो पुरानी नहीं पड़ी, जबकि उसी ब्रिटेन ने भारत में जो वायसराय बिल्डिंग बनाई और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो 95 सालों में ही किसी काम की नहीं रही। कंस्ट्रक्शन की या उसकी मटेरियल्स की, तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और जो वहाँ पे उसकी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, जैसे आपने देखा होगा, वो एक आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट बनता हुआ नज़र नहीं आता है, और उसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र अमेरिका की संसद को कहा जाता है कैपिटल बिल्डिंग। ये देखिए अंदर और बाहर से कितनी शानदार और विशाल है ये इमारत। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग वो जगह जहां सेनेट और प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय नीति पर चर्चा, बहस और विचार विमर्श करते हैं और आम सहमति से देश के लिए कानून बनाते हैं। ठीक वही काम जो हमारी संसद करती है। कैपिटल बिल्डिंग 4 एकड़ में बनी है। इसमें 540 से ज्यादा कमरे हैं। इसके शिखर पर एक शानदार सफेद गुंबद है जो अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक बन चुका है। इसका डिजाइन 1793 में राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने चुना था, जिसको तुरंत उसके बाद बनाने का काम शुरू कर दिया गया। मतलब ये बिल्डिंग भी 550 साल पुरानी है। फैसिलिटीज़ की बात देखी जाए, मॉडर्न एमिनिटीज़ की, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली चेंज नहीं हुई है, तो उनको उसमें प्रोवाइड करना इतना मुश्किल नहीं है। जब हमारा यहाँ यूटिलाइजेशन हो गया, तो जो मॉडर्न एमिनिटीज़ है, डिज़ाइन में जो हमारे उसको एमिनिटीज़ और उसका एक अलग स्वरूप होना चाहिए, वो शायद उसमें आज की बिल्डिंग जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस है वो उसके अनुरूप नहीं है। तो उसको चेंज करना एक नेसेसिटी है, एक रिक्वायरमेंट है, और वो सारी फैसिलिटीज़ एक 21st सेंचुरी के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुरूप होना एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, जो शायद उस टाइम पे एक वायसराय की एक पोजीशन ओरिएंटेड बिल्डिंग मान के देखा जाए, तो वो उस टाइम वोट शायद डिज़ाइनर्स के दिमाग में रही होगी। पर आज के परिप्रेक्ष्य में इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। यूटिलाइजेशन, अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़ जिस प्रकार से होनी चाहिए, वो उसमें उस तरह का शायद संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको नए तरीके से सोचना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। अब देखिए जापान की संसद। इसका नाम है नेशनल डाइट यानी राष्ट्रीय आहार।
यहाँ भी 2 ही सदन होते हैं। देखिए इसकी भव्यता की तस्वीरें। जापानी संसद यानी नेशनल डायट राजधानी टोक्यो में मौजूद है। जापान की संसद के दोनों सदन नेशनल डाइट की बिल्डिंग में मिलते हैं और कानून बनाने का काम करते हैं। इस इमारत का निर्माण सन 1920 के करीब शुरू हुआ था और लगभग 1.5 दशक के बाद यह बिल्डिंग 1936 में बनकर तैयार हुई। यानी यह बिल्डिंग भारत की पुरानी संसद के बाद बनी है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो धरती के दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद सबसे बड़ी इमारत है। ये ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है। ये संसद ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर में मौजूद है और 59 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 4500 कमरे हैं। ऑस्ट्रेलियाई संसद भारत की नई संसद की तरह ही दुनिया के नए पार्लियामेंट हाउसेज में शामिल है। 1981 में इसका काम शुरू हुआ और 1988 में यह इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हुई। गौर करने वाली बात यह है कि इसका डिजाइन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिए चुना गया। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह है यूरोपीय देश हंगरी की पार्लियामेंट, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। हंगरी बुडापेस्ट में मौजूद संसद की बिल्डिंग 2011 में विश्व के धरोहर के रूप में दर्ज की जा चुकी है। ये बिल्डिंग 1904 से इस्तेमाल की जा रही है और इसकी सजावट में असली सोने का प्रयोग किया गया है। भवन की सजावट में 40 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया है। इस भवन के अंदर 152 मूर्तियां हैं और साथ ही इसकी लाल कालीन करीब 3 किलोमीटर लंबी है। और अब जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है भारत की नई संसद, जिसे 3 साल के अंदर करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से तैयार हुई है। 9.5 एकड़ में फैली और आने वाले सदियों की जरूरत के हिसाब से बनाई गई है। वैसे भी दुनिया के सबसे ओरिजिनल लोकतंत्र की ये सबसे ओरिजिनल इमारत हर भारतीय ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले हर शख्स के लिए गौरव और सम्मान की इमारत है।